अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में क्या विचार हैं आपके? क्योंकि आजकल बड़ा प्रेम बरसा रहे हैं आप उन पर, लगातार मैं देख रहा हूँ अटैक उनके खिलाफ होता रहता है। नहीं हम तो कभी और वो उनका बयान मैंने सुना, वो कह रहे थे कि भाई यही पप्पू यादव, प्रशांत किशोर यही दरवाजे पे आते थे और बोलते थे कि मुझे चुनाव जितवा दो, मेरी मदद कर दो। एक बात बताओ, प्रशांत किशोर पैदे हुआ कहो, तुम्हारा जमा अभी ढोड़ी का घाव तो छुटा नहीं। हम 90 में MLA बने, वो पढ़ता होगा या तो घर खुले खेलता होगा। हाय रे बा। और हम कब बने? आप प्रशांत किशोर नौकरी करने कांग्रेस के यहाँ आया अमेठी में, वहाँ से भागा तो चला गया नौकरी करने मोदी के पास। अमित शाह मारा किक तो वहाँ से भागा तो आ गया नीतीश कुमार के पास। यहाँ बोला मेरा बाप है ये, दत्तक पुत्र हूँ मैं। कुर्ता पैजामा पिनवा दिया नीतीश कुमार और कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया विकास आयोग का, तो बोला हम मिनिस्टर हो गए। यहाँ से भगाया RCP सिंह, नवल बाबू और संजय झा, मारा ऐसा कि साला फुटबॉल की तरह यहाँ से सीधा रेड्डी के मैदान में गिरा। वहाँ से फिर रेड्डी भगाया, भागो। कभी एक ऐसा नाम बता दो कि नए आदमी को जाकर के नए स्टेट के जगह जाकर के इसने कहीं का CM बना दिया या सरकार बना दिया। ममता दीदी 2 बार थी, इसको बुलाया कि नौकरी करो, कुछ चीज़ें को देखो, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम देखने लगा तो बोलता हम ही कर दिए। वहाँ से भी Z+ ले लिया, भागा, वहाँ से चला गया गोवा। गोवा में 3% वोट नहीं मिला, वहाँ से भी भागा। फिर आ गया खटिया रैली करने, खाट खड़ा कर दिया कांग्रेस को। यहाँ से भागा तो चला गया अमरिंदर के यहाँ, तो अमरिंदर को 0 आउट कर दिया तो भागा चला गया उद्धव के यहाँ। उद्धव इसको समझा तो मारा किक तो चला आया अरविंद केजरीवाल के यहाँ। तो अरविंद केजरीवाल एक बार पहले बन गए थे, जिसको गरियाया था, और दूसरे बार जा कर के नौकरी कर लिया। अब तब कहता नहीं अब हम बिहारी हैं, हम ही बनेंगे। पहले बोला कुछ नहीं बनेंगे, फिर बोला MLA बनेंगे राघोपुर से, तो यहाँ से लड़ेंगे, फिर बोला मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसके बाद जब युद्ध में लव एंड वार फेयर हुआ और युद्ध जब चली तो रण क्षेत्र छोड़ करके सेनापति भाग गए, तो पता चला कि सेना की स्थिति बुरी हो गई। तो जब रण क्षेत्र छोड़ करके सेनापति बीच से ही भाग गया, तो आप जरा बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कि हमको आप बता दीजिए कि क्या होगा। आप बताइए क्या आंकलन है आपका जन स्वराज पार्टी का? भैया वही तो मैं कह रहा हूँ, एक तो 60 लाख का बड़का कहाँ से पैसा आ रहे भाई? कंसल्टेंसी, तो जो कंसल्टेंसी आपको पैसा दिया उसने तो अपना ऑडिट भी नहीं किया तुम कि हम पैसा दिए इनको, और ना ही उसने दिखाया कहीं, तो आया कहाँ से? काम तो प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी के लिए भी किया। मैं तो कह रहा हूँ पैसा दिया होगा। हम तो नहीं, इनको पैसा दिया 3-4 आदमी, काम ने कांग्रेस के लिए नहीं किया, इनको दिया पैसा मेरे ख्याल से BJP, अरविंद केजरीवाल, दीदी और रेड्डी, यहीं पर ही। कांग्रेस पार्टी ने कोई पैसा नहीं दिया? नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत, ये तो नॉर्मल आए थे। अमेठी की स्कूल देख लो, ये देख लो, वैसा देख लो। 2017 के चुनाव में तो स्ट्रेटजिस्ट थे अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी। हम तो कह रहे कि नहीं, ये तो खुद कहे कि हम 4 पार्टी से कमाए। हम तो बोल नहीं रहे 130-40 सीट नहीं मिली। कभी कहा झूठ कितना बोलता है, और जिसको दत्तक पुत्र बोला और बाप बोला उसी को सबसे ज़्यादा गरियाया। अब बुढ़ियानी खेला ये नाटक दिखा है। पैसा के बदौलत इसने 1200 का 21,000 रुपया के दर से 250 कमा लिया, और 50,000 रुपया कूपन दे करके 350 मतलब 550 करोड़ रुपया तो इसमें भी कमा लिया है। और उसके बाद 130 सीटों पर नहीं लड़ा, 140 पर। और अब डेली लगभग स्वराज पार्टी के कैंडिडेट BJP ज्वाइन कर लिए 33। तो इसके पास तो कोई सीट ही नहीं रहा। तो जो अमित शाह जी को जिसको उठाना था विड्रॉ करवा लिया, पैसे दे के डरा के। तो औकात का नहीं भी अमित शाह से लड़ने की। पत्नी को बुलाया, दिखा दिया ED और ये देख लो, चुपचाप हो गए। और उसके बाद अब तो चर्चे नहीं है पूरे बिहार में कहीं। टिकट बोल रहे थे 6 महीना पहले देंगे, चुनाव के अंतिम दिन तक जो भाग के गया उसको टिकट देता गया, माफिया को, अपराधी को। महाराजगंज से देख लो कितने बड़े अपराधी को टिकट दिया। बगल में तस्लीमुद्दीन साहब के बेटा जो RJD में थे उसको टिकट दे दिया लास्ट दिन। तो टिकट अगर बाहुबलियों की बात होगी तो सूरजभान सिंह को दिया है RJD ने, मुन्ना शुक्ला की बिटिया उनको दिया है। हमको तो समझ धूमल सिंह भगत सिंह हैं, ये आतंक क्या महात्मा गांधी हैं जिसको ललन जाते हैं करने के लिए। अनंत सिंह हम नहीं जानते हैं जिसको आतंक महात्मा गांधी हैं। पप्पू पांडे महात्मा गांधी हैं।
नहीं, उनके यहाँ है तो आप क्या महागठबंधन में भी तो हैं यहाँ इस तरह तो के- एक भी आदमी, यहाँ तो कांग्रेस में एक भी आदमी को आप उठा करके देख लो अपराधी का नाम है। महागठबंधन की बात कर रहा भैया हूँ। तो हमसे ठिका लिए हुए, हम तो उसके पक्ष में नहीं है। हमसे व्यक्तिगत पूछेगा, यदि लालू राव महात्मा गांधी के लिए गए थे तो लालू यादव जी कोनो भगत सिंह के लिए गए थे क्या? मेरे पिता हैं, मेरे सम्मान, हम इस सब फालतू चीज़ों में नहीं रहते हैं। गलत को गलत ही कहते हैं। राजनीति में बाहुबलियों की एंट्री से आप इत्तेफाक नहीं रखते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे पसंद नहीं। पसंद क्यों आते हैं बिहार में नेताओं को? चाहे लालू यादव को दौर देख लीजिए, नीतीश कुमार को देख लीजिए, लंगायत सबको इतना पसंद क्यों आते हैं? और जनता को भी पसंद आते हैं, हाँ, जीतते हैं लोग। जाति का जितना अपराधी माफिया है सबको अपना हीरो बना लेता है। जो राजू सिंह गोली मारा, तिहाड़ गए, वहाँ से आए तो मंत्री बन गया बीजेपी का, अभी मंत्री है, तिहाड़ में थे। और उसी तरह बालू माफिया संतोष सिंह को मिनिस्टर बना दिया। तो जितना बड़ा माफिया उतना बड़ा आप उठा के देखिएगा ना भाई। नीतीश कुमार आपको कैसे नेता लगता है?